ऐड करो, नहीं तो बिजनेस माइनस हो जाएगा। हाय, वेलकम बैक टू ऑनेस्ट डिजिटल मार्केटर, एक ऐसा चैनल जहां पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक ऑनेस्ट ओपिनियन मिलेगा आपको। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप एक गाड़ी देखने गए हो, तो जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकलते हो तो थोड़ी देर के बाद आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दूसरी गाड़ियों के एड्स दिखने शुरू होते हैं। अब ये होता कैसे है, तो ये कैसे होता है, या आप इस तरह की एड्स कैसे रन कर सकते हो और अपने कॉम्पिटिटर के कस्टमर को चुरा सकते हो। तो आज इस सीक्रेट स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, जिसको अपने बिजनेस में अप्लाई करके, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में अप्लाई करके आप अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हो। आमतौर पे जब हम ऐड रन करते हैं तो हम ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं, राइट। अपने बारे में लोगों को बताते हैं कि हम इस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब इमीडिएट कस्टमर की नीड नहीं होती है कई बार, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐड देखी तो वो भागता भागता आएगा आपके पास और कहेगा भाई साहब मैंने आपकी ऐड देखी थी और ये मुझे दे दीजिए। ऐसा होता नहीं है, राइट। बट ये जो स्ट्रेटेजी में बात करने वाला हूँ ये हॉट लीड्स होती हैं, राइट। यहाँ पे कस्टमर को अगले कुछ दिनों में वो प्रोडक्ट खरीदना होता है, तो अगर आप उसकी अटेंशन को ग्रैब कर लो और अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दो, और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और उसकी नीड्स को पूरा करता है, तो वो आपके पास आएगा, आपके प्रोडक्ट आपकी टीम के पास आएगा। बाकी काम आपकी सेल्स टीम का है। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपके यही होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा कस्टमर इस तरह के आप कंपटीशन से चुरा सको, चुरा लो। अब ये वाली स्ट्रेटेजी ज़्यादा इफेक्टिव उन प्रोडक्ट्स के लिए है जहां पे बाइंग डिसीजन टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, लाइक रियल एस्टेट, गाड़ियाँ, ज्वेलरी और फर्नीचर, टीवी। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां पे कंज्यूमर अपना टाइम लेता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, वो अपना मार्केट में जाता है, रिसर्च करता है, इंटरनेट पे जाता है और रिव्यूज़ करता है, पढ़ता है कि किस तरह की चीज़ मुझे लेनी चाहिए। तो वो अपना टाइम लेता है और उसके बाद वो परचेज करता है। अब ये होगा कैसे, तो ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग के ज़माने में ही हो रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ज़माने में भी ये चीज़ होती थी। क्या होता था कि मान लो मेरा एक गाड़ी का शोरूम है और मुझे पता है कि एक XYZ दूसरा शोरूम है जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं और मैंने अभी शोरूम अपना नया खोला है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस XYZ शोरूम के सामने या उसके आसपास एक बड़ा सा बिल बोर्ड खरीद लेता था और अपने स्टोर की या शोरूम की एड वहाँ पे बिल बोर्ड पे लगा देता था, जो भी ऑफर्स होती थी, ताकि जो कस्टमर उसके शोरूम में आए वो बिल बोर्ड देख के उसको अवेयर हो जाए कि हम भी गाड़ियाँ बेचते हैं, हम भी उस तरह के बोर्ड्स बेचते हैं, हमारे पास भी उसके लिए अच्छी ऑफर्स है, तो वो हमारे शोरूम में भी आए। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इस तरह से कंज्यूमर को चुराया जाता था। बट डिजिटल ज़माने में और भी ईजी हो गया है, अगर आप स्मार्टली अपना कैंपेन रन करते हो और इफेक्टिवली रन करते हो। अब बातें बहुत होगी, अब ये होगा कैसे, इसको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल है, एक स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, बाकी स्ट्रेटजी आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा मैं कि कैसे इस स्ट्रेटजी को और एक्सपेंड करके आप और ज़्यादा कस्टमर्स को पहुंच सकते हो, जो हॉट लीड्स होती है, राइट। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। अब ये हमारा एड मैनेजर है, ये पर्सनल मैंने खोला हुआ, बिजनेस मैनेजर नहीं खोला हुआ, पर्सनल आपको सिर्फ समझाने के लिए खोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे सबसे पहले एज सच। ये ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, नॉर्मली मैं ब्रांड अवेयरनेस करता हूँ, बट अगर टॉप ऑफ द फनल में हूँ, बट इसमें एंगेजमेंट पे क्लिक करके हम आगे चलते हैं। कैंपेन को एक नाम दे देता हूँ मैं, लेट से मेरा गाड़ी का शोरूम है, तो मैं XYZ कार शोरूम, राइट। और बाकी सारी ऑप्शंस को हम डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एड सेट में जाऊँगा, इसको भी नाम दे देता हूँ कार1 हॉट लीड्स, राइट। डेली बजट डिपेंड करता है, लेट से मैं 300 लगा देता हूँ। अब सारी गेम यहाँ पे होती है, राइट। यहाँ पे लोकेशन में मुझे सिलेक्ट करना है पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, और यहाँ पे मुझे सर्च लोकेशन में जाके, फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी बेचता हूँ तो जितनी भी गाड़ियों के शोरूम है, लेट से यहाँ पे गोयल हुंडई वो है गोयल हुंडई लुधियाना, तो मैं उस पर सेलेक्ट कर दूंगा, राइट। तो वो उस एरिया को मार्क कर देगा।
इसको और प्रिसाइज करने के लिए मैं इसका एरिया 1 किलोमीटर कर दूंगा। तो इस तरह से कोई भी आपका कॉम्पिटिटर है, आपको सिर्फ उसका यहाँ पे नाम भरना है। लेट्स से अगर मेरा एक कॉफ़ी शॉप है, तो कॉफ़ी के लिए लोग कहाँ जाते हैं? स्टारबक्स में। तो मैं यहाँ पे स्टारबक्स लुधियाना में होगा नहीं, बट ये इंडिया करके मुझे देखना पड़ेगा ये मैनुअली कौन सी इनमें से लुधियाना की प्लेस है, तो वो मैं सेलेक्ट कर दूंगा। राइट, ये दिल्ली का शो कर रहा है। तो जितने भी लोग, मतलब आप समझ गए ना, अगर मेरा स्वीट शॉप है तो मैं यहाँ पे जैसे लवली स्वीट्स करके एक है, तो जो लोग वहाँ जाते हैं मैं लवली स्वीट्स सेलेक्ट कर दूंगा। सो इस तरह से मैं मल्टीपल लोकेशन, जो भी मेरा बिजनेस है उस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उस प्लेस पे जो रिसेंटली जाते हैं लोग, वहाँ के सिलेक्ट करके मैं अपना एक ऐड रन कर दूंगा। सो इतना इजी है ये। अब इस तरह के ऐड रन करके आपको छोड़ देने हैं और फेसबुक को टाइम देना, उसके एल्गोरिदम को टाइम देना, ताकि वो आपके कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सके और उन तक आपका मैसेज और आपका कंटेंट पहुंचा सके। तो यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस काइंड ऑफ ऑडियंस, विद मल्टीपल काइंड ऑफ क्रिएटिव्स। आपको बहुत सारे क्रिएटिव्स विद डिफरेंट ऑफर्स, आपको रीटारगेटिंग करनी होगी कुछ कस्टमर्स की। तो ये जो हॉट लीड्स होती है ना, इनको आपको आपके कॉम्पिटिशन से चुरा लेना है विद अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को आप अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करो और आपका जो कस्टमर है उसको अवेयर करो, बिकॉज आपके कंपटीशन के पास वो ही जा रहा होगा जो आपके तरह के प्रोडक्ट्स बाय करता है या कंज्यूम करता है। तो उनको अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ नए कस्टमर्स को बनाने के साथ साथ जो लोग ऑलरेडी उस तरह की सर्विसेज या प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, उनको भी आप अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करो और इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके आप इजीली कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये इतना प्रिसाइज नहीं होगा या इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो लेट मी टेल यू, ये ऐसा नहीं है कि फेसबुक को सब पता है। फेसबुक इज कलेक्टिंग एवरी काइंड ऑफ डाटा कि आप लोकेशन आपने एनेबल की होती है बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लोगों ने, तो आपके कस्टमर के पास भी चांसेस है कि फेसबुक होगा और उसकी भी लोकेशन इनेबल होगी। जैसे कि आप अगर फेसबुक के नियर बाय फ्रेंड्स ऑप्शन में जाते हो तो आप देख सकते हो कि आपके जितने भी यार दोस्त हैं वो कहाँ पे हैं इस समय, लोकेशन आपको दिखाता रहता है उनकी। इसी तरह फेसबुक के पास बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डाटा होता है, तो उस डाटा को यूज करके आप अपने कंटेंट को उन तक पहुंचाओ स्मार्टली। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट कि आपने प्रमोट या वो बूस्ट वाला बटन दबा दिया और आपसे पास कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। मार्केटिंग इज जस्ट लाइक अ चेस गेम, यू हैव टू बी अहेड ऑफ योर कंपटीशन। आपको आपके कंपटीशन से आगे सोचना पड़ेगा, उससे पहले सोचना पड़ेगा। जितने भी क्लाइंट हैं, उसके कस्टमर हैं, उन तक आपको पहुंचना पड़ेगा इस तरह की ट्रिक्स को यूज करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कि ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में पता था, नहीं पता था, तो अब पता लग गया, तो आप इसको कैसे यूज़ करने वाले हो अपने प्रोडक्ट और ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या अपने टारगेट कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारी सीक्रेट स्मार्ट स्ट्रेटजीज हैं जो इस चैनल पे मैं आने वाले टाइम में शेयर करूंगा। राइट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, बिकॉज ये दोनों चैनल बिल्कुल नए हैं, 2021 अप्रैल में ही स्टार्ट किए हैं। आई जस्ट वांट टू पुट लॉट ऑफ कंटेंट, ब्रिंग लॉट ऑफ वैल्यू टू द पीपल। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है एड्स में, फेसबुक में, मार्केटिंग में, ये सब में जितना भी एक्सपीरियंस, आई एम गोइंग टू पुट ऑल दैट नॉलेज ऑन दीज चैनल्स एंड यू आर गेटिंग लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम दीज चैनल्स। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? थैंक यू।